मौका है राजद के जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं मोहन गुप्ता, उनके नामांकन का। और हम लोग सभी लोग यहाँ पे मिंज स्टेडियम में हैं। सभी दलों के महागठबंधन के जितने सहयोगी दल हैं वो सभी लोग, उनके नेता यहाँ पे मौजूद हैं। और हमारे साथ कांग्रेस के जो लीडर हैं रिजवान साहब वो मौजूद हैं। रिजवान जी, क्या लग रहा है ये चुनाव क्या कह रहा है? राजद ने मोहन गुप्ता जो वैश्य जाति से आते हैं उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? देखिए, गोपालगंज उपचुनाव में जो राजद के उम्मीदवार हैं मोहन गुप्ता जी और हम सब के महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। निश्चित तौर से मोहन गुप्ता जी के चुनाव यहाँ से निकल रहा है और इसमें कोई आयन कैन पराकैन नहीं है, क्योंकि इस चुनाव को लोग परिवर्तन के नाम से लोग ले रहा है, परिवर्तन के नाम से लोग याद भी कर रहा है और उसको चैलेंज के रूप में ले रहा है। और गोपालगंज की जनता निश्चित तौर से इस बार बदलाव करेगी और मोहन प्रसाद गुप्ता के साथ यहाँ की जनता है। कुछ लोगों का कहना है कि भाई राजद का जो वोट बैंक कभी हुआ करता था माई समीकरण, और आप चूंकि उसी समीकरण से आते हैं। तेजस्वी यादव मुस्लिमों को दरकिनार कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, तेजस्वी यादव मुसलमानों को दरकिनार कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बात आपकी कुछ हद तक सही है, लेकिन मामला बड़े मुद्दे का है। तेजस्वी यादव कोई फैक्टर नहीं है यहाँ माइनॉरिटी के लिए। माइनॉरिटी के लिए बड़ा फैक्टर बीजेपी है। बीजेपी इस चुनाव से न सत्ता में आएगी न सत्ता से बाहर होगी, लेकिन एक मैसेज जरूर पास होगा पूरे देश में। अगले साल 2024 का चुनाव होना है और छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं वो बड़े मुद्दे के सामने छोटे मुद्दे गौन हो जाते हैं, अपने आप गौन हो जाते हैं। इसलिए बड़ा मुद्दा देश को बचाने का है। आपको क्या लगता है कि जो माइनॉरिटी है उसमें इस चुनाव को लेकर के कुछ नकारात्मक छवि बैठी हुई है, लेकिन वह दूर हो जाएगी, बहुत जल्द दूर हो जाएगी जब सारे प्रत्याशी मैदान में आ जाएंगे, चुनाव प्रचार अपने चरम सीमा पर होगा। लोग देखिए, आज तक माइनॉरिटी कभी इधर उधर नहीं सोचा है, इधर उधर की बातें नहीं किया है। माइनॉरिटी का एक लक्ष्य होता है, माइनॉरिटी अपने भाई को वोट नहीं देता है, सिंबल को वोट दिया आज तक। हम अभी तक देखें, हम भी चुनाव लड़े हुए हैं, माइनॉरिटी ने मुझे भी वोट नहीं दिया, सिंबल को दिया। बच्चा पांडे को दिया बढ़िया से। रिजवान अहमद मुसलमान है लेकिन वोट मुसलमानों ने नहीं दिया। मुसलमान एक सिंबल के साथ जुड़ा हुआ है। तो आखिर क्या वजह है, आखिर वो क्या वजह है कि आज माइनॉरिटी जिसे आप कह रहे हैं कि थोड़ी नाराजगी है, क्या वजह है? देखिए, नाराज़गी इस मामले में है कि राजद के जो आज के नए कर्ता धर्ता हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, वो कहीं न कहीं मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को कहीं न कहीं नेतृत्व में या उनकी रहनुमाई को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो कि ये नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक रहा सवाल जहाँ तक रहा सवाल बिहार का, तो बिहार का तो मुखिया नीतीश जी हैं। नीतीश जी नो डाउट जात पात धर्म मजहब से ऊपर की चीज़ है। आपका इशारा कहीं आप और बेहतर मैं बता देना चाहता हूँ, आज का बिहार का मुसलमान मतलब नंबर 1 में नीतीश कुमार को लाइक करता है जी, नंबर 1 में नीतीश कुमार को लाइक करता है। तो आपका इशारा कहीं इस तरफ तो नहीं कि जिस तरह से शहाबुद्दीन जो सिवान के पूर्व सांसद, उनकी पत्नी, अब तो सांसद है नहीं, उनकी पत्नी है, उनके पुत्र हैं, और उन लोगों ने जिस तरह से पार्टी से अपने आप को किनारा कर लिया है, कहीं उसको लेकर के तो आप नहीं कह रहे हैं कि मुसलमानों में इस बात की नाराजगी है? स्वाभाविक है। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब बिहार के मुसलमानों के एक बड़े लीडर थे, स्वाभाविक नाराज़गी होनी है उनके समर्थकों में, उनके लोगों में, ये होना भी चाहिए। और राजद ने धीरे धीरे हमको लगता है कि उस परिवार को अब साइड कर रहा है, क्योंकि अभी आज देखिए बैनर भी यहाँ है मोहन प्रसाद गुप्ता जी का, उसमें न कहीं शहाबुद्दीन साहब की पत्नी का फ़ोटो है न कुछ है। तो हमें भी लग रहा है कि मुस्लिम लोगों। आपको क्या लग रहा है कि सिवान के जो पूर्व सांसद जिन्हें विकास पुरुष भी कहा जाता है, थोड़ा सा पीछे कर,
जिन्हें विकास पुरुष भी कहा जाता है, क्या अब वो सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट के रह गए? देखिए, इतिहास के पन्नों में सिमटना शहाबुद्दीन साहब की पर्सनालिटी को तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक अब इसको हम क्या बोलें, हम उनके पार्टी में कभी रहे नहीं हैं, लेकिन उनकी पार्टी उनके साथ साजिश कर दी। लेकिन राजद के कई बड़े नेताओं से जब बात होती है तो वो यही कहते हैं कि भाई हिना साहब हमारे दल में हैं, हमारे पार्टी में, वो हमारी पार्टी की नेता हैं, उनको कहीं हम तो कहते हैं कि ये जितने नेता कहते हैं कि हमारे दल में है, हमको नहीं लगता है कि वह दल उनका है। वह दल रियल में हिना साहब का ही है। ये वह घर हिना ही का था ओरिजिनल, आज भी है। शहाबुद्दीन साहब ने उस राजद के लिए क्या नहीं किया। ये लोग जो कहता है कि हमारे दल में है, इन लोगों का तो दल है नहीं। वो ये लोग एढक पर हैं। आरजेडी में एढक पर बहाली नहीं होती है, वही एढक पे बहाली पर ये लोग हैं। लेकिन सचमुच में अगर देखा जाए तो किसी ने, किसी परिवार ने, किसी समाज ने, मुसलमानों ने जितनी कुर्बानी आरजेडी के लिए दिया है, शायद आज़ादी के बाद किसी पार्टी को मुसलमानों ने इतनी कुर्बानी नहीं दी है। अच्छा, एक और यह कुर्बानी कहीं ना कहीं कुछ अलग अंदाज में। एक सवाल और पूछते कि अगर आज इस मंच पे हिना साहब की कमी तो खल रही है, अगर हिना साहब होती तो यहाँ का नज़ारा क्या होता? यहाँ का नज़ारा चरगुना ज़्यादा भीड़ होती। उनके समर्थक आते, उनके लोग आते, और एक अलग ऊर्जा होता लोगों में। उनके लोगों में बड़ा लीडरशिप है, जिसको मारने की साजिश जिंदा में तो उनको मार ही दिया गया। ये सब मिल के मारे, मरने के बाद भी उनके परिवार को मारने की साजिश हो रही है। और ये साजिश कोई बिहार का नेता नहीं कर रहा है, सिवान का तथाकथित लोग कर रहे हैं। लोग नहीं, तथाकथित एमएलए कर रहे हैं। वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो बड़े सपने देख रहे हैं कि आज एमएलए हो गए, कल एमपी हो जाएंगे, वही लोग मार रहे हैं उस परिवार को। राजनीतिक हत्या हो रही है उस परिवार का। लेकिन उस परिवार के चाहने वालों की कमी नहीं है, वो पूरे बिहार में है। आखिर हिना साहब की या ओसामा की जो चुप्पी है, ये चुप्पी कब टूटेगी? देखिए, ये चुप्पी टूट जाएगी, हो सकता है बहुत जल्द, लेकिन थोड़ा उन लोग को भी है कि हमारे परिवार में या हमारे समर्थकों को या मुझे कहीं ना कहीं कुछ शीर्ष नेतृत्व से उनका कुछ शिकायत रही।